हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अभी तक हम लोग थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम ये देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कौन सी थ्योरम? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जिस तरह अभी तक हम लोग थेवेनिन में करते थे, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हम लोग ऐसे नेटवर्क को चेंज करते थे जिसमें एक वोल्टेज सोर्स, उसके साथ में रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े रहते थे। वही सेम काम हम लोग को यहाँ पर भी करना है। दिए गए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग ऐसे नेटवर्क को चेंज करेंगे जिसमें एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस रखा रहेगा। ये थ्योरम कुछ अलग नहीं है, इसमें केवल इतना कहा गया है कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स अधिकतम अपनी जो है क्षमता या दक्षता तब दे सकता है जब उसके अक्रॉस में जो लोड जुड़ा हुआ है अगर वो उसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए। अगर वो उसके आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाए तो हम उसकी अधिकतम क्षमता प्राप्त होने लगेगी। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई नेटवर्क हम लोग को दिया गया था, उसको हम लोग देख चुके हैं थेवेनिन सर्किट से कैसे चेंज करते हैं सिंपल नेटवर्क में। उसी तरह चेंज करने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ, एक ईटीएच यहाँ पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ईटीएच या वीटीएच लगा हुआ है। प्लस हमको क्या मिलता था? यहाँ पर आरटीएच मिलता था। आरटीएच जिसको हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते थे, ये थेवेनिन वोल्टेज होता था। प्लस यहाँ पर जो हमको लोड लगा रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते थे? लोड रेजिस्टेंस आरएल। अगर इसकी वैल्यू, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आरटीएच के बराबर हो जाए, अगर आरएल बराबर किसके हो जाए? आरटीएच के, तो ये हमारी कंडीशन बन जाती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन बन जाती है। अगर हम देखें इसमें P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर एल। अगर लोड के क्रॉस पावर लॉस हम लोग देखें तो P बराबर आई स्क्वायर आर एल होगा। कितना होगा? P बराबर आई स्क्वायर आर एल। और यहाँ पे I की वैल्यू निकालें तो I बराबर क्या होगा? V क्या है? ETH अपॉन में RTH प्लस RL, RTH प्लस RL। लेकिन अगर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब है RT बराबर RL के है, तो यहाँ क्या लगा? ETH। RTH जैसे लिखा है RL की जगह RTH लिख दें तो कितना रहेगा? 2RTH 2RTH 2RTH। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर RL बराबर RTH होगा तो वो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को फुलफिल कर रहा होगा, तभी हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम उसमें लगेगी। इसके बाद क्या होगा? I की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, निकल के आइए। P बराबर ETH स्क्वायर अपॉन में 2RTH स्क्वायर इंटू RL या RTH। बात तो एक ही, चाहे RTH है चाहे RL रखें। इसको अगर सॉल्व करेंगे ETH स्क्वायर अपॉन 4 क्या रखेंगे? 2 दूना 4, 4RTH स्क्वायर इंटू RTH। RTH से RTH हमारा कैंसिल हो गया। ETH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए पावर का फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? ETH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ये थी हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें ये कहा गया था अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो हमारा सर्किट कैसा है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये इसमें कहा गया था। इसमें अधिकतम दक्षता कितनी प्राप्त होती है? 50%। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में अधिकतम दक्षता या पावर एफिशिएंसी कितनी होती है? 50% होती है। कैसे 50% होती है? मान लीजिए अगर ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, तो जो आधा लॉस होगा वो इसमें होगा और आधा लॉस इसमें होगा, इसलिए हमको आउटपुट कितना मिलेगा? आधा ही मिलेगा। तो आधा का मतलब 50%, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, अब इसके हम लोग इस पे 1-2 सवाल देख लेते हैं तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक सवाल लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व में ज्ञात करना है। पूछा गया है ए बी के अक्रॉस कितना लोड रेजिस्टेंस जोड़ा गया है,
कि इस सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। ये पूछा गया हमसे AB के क्रॉस कितना लोड रेजिस्टेंस जोड़ा जाए कि इस सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। तो जो RTH की वैल्यू होती थी अगर वो निकाल ले तो हम कह सकते हैं अगर RT बराबर RL होगा तो ये हमारा कैसा होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी इसमें। तो वही हमें इसमें ज्ञात करना है। और कितनी पावर होगी ये हमें ज्ञात करना है। कह रहा है P मैक्सिमम कितनी होगी, P मैक्सिमम कितनी होगी और RL की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम पावर के लिए। ये हमसे पूछा गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग VTH वैल्यू निकाल लें। VTH वैल्यू कितनी है, कैसा निकालते थे, ये ओपन सर्किट है, अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम चल जाए तो वही तो हमारा VTH होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि ओपन सर्किट है, समांतर सर्किट है, वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे, लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर इसमें हमें करंट मालूम चल जाए तो हम निकालेंगे V की वैल्यू बड़े आराम से। तो कैसे निकालेंगे, इसमें करंट देखेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे, 24 वोल्ट से कोई करंट चली होगी, यहां तक आई होगी, लेकिन यहां पढ़ने की दो रास्ते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो हम निकाल लें, क्या निकाल लें, I की वैल्यू, I बराबर जो I इसमें आएगी वही I इसमें आएगी, दोनों सीरीज में है। V अपॉन R, V की वैल्यू कितनी है 24 वोल्ट, R की वैल्यू 120 प्लस 60 180, 4 6 24, 4 4 16, 4 5 20, 3 9 6, 3 1 3 3 5 15। I की वैल्यू हमारे पास 2 15 आ गई। अब हम इसके क्रॉस VTH निकाल लें, जो यहाँ V होगा वही तो V यहाँ होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे VTH। VTH बराबर I इंटू R, I की वैल्यू कितनी है 2/15, R की वैल्यू कितनी थी 120, 15 8 120, 8 दूनी 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। मतलब यहाँ पर हमको कितना मिल गया 16 वोल्ट। अगर 16 वोल्ट यहाँ आए तो 16 वोल्ट तो यहाँ पर भी हुआ होगा। तो VTH हमारा कितना आ गया 16 वोल्ट। अब हमें निकालना है RTH। क्या निकालना है RTH। RTH के लोग क्या करेंगे, यहां से देखना शुरू करेंगे, इस तरफ से देखेंगे लोड के क्रॉस, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। जैसे इसको शॉर्ट करेंगे ये दोनों वाले कैसे हो जाएंगे पैरेलल में, प्लस जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो सीरीज हो जाएगा, यानी कि 60 120 पैरेलल में, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 60 गुणे 120 बटे 60 प्लस 120 और प्लस 100 सीरीज में प्लस 100 निकाल लेंगे इसको, 180 बटे 60 गुणे 120 बटे 60 प्लस 120, 180 प्लस 100। इससे ये होगा हमारा कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 20 में 40, यानी कि 140 ओम। ये हमारा क्या निकल के आ गया RTH। अब जो है हमारा नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। एक 140 ओम का RTH, VTH की वैल्यू निकाली 16 वोल्ट, और ये हमारा यहाँ पर लोड जुड़ा होगा। RL, अगर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम निकाल रहे हैं तो RL बराबर RTH होगा, तो यहाँ कितना आएगा 140 ओम, 140 ओम। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। RL कितना मैक्सिमम पावर लिए 140 ओम। अब हमारे पास दूसरा काम क्या है, हमें निकालना है कितनी पावर ट्रांसफर हो सकती है। तो फॉर्मूला लिखा था पावर ट्रांसफर की मैक्सिमम के लिए, P बराबर VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। VTH की वैल्यू कितनी है 16 गुणे 16 बटे 4 गुणे RTH की वैल्यू कितनी है 140 ओम। 4 चौके 16, 4 धाम 40, यानी कि 1.6 वाट इससे पावर ट्रांसफर हो रही है। इस तरह लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग RTH की वैल्यू निकाल लेंगे मैक्सिमम पावर के लिए, जो RTH की वैल्यू वही RL की वैल्यू होगी। VTH की वैल्यू निकाल लेंगे, पावर का फॉर्मूला P बराबर VTH का अपॉन 4RTH लगा देंगे, पावर निकल आएगी आराम से। ये बात हमारी थी DC के लिए। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है AC के लिए। AC के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसी तरह कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए, चलो इसको रफ करते हैं। AC में क्या होता है, AC में हमारा रेजिस्टेंस भी होगा प्लस रिएक्टेंस भी होगा।
रेजिस्टेंस भी होगा प्लस रिएक्टेंस भी होगा, जबकि डीसी में केवल केवल रेजिस्टेंस होता था। तो इसमें क्या आएगा, इंपीडेंस आएगा, एसी में इंपीडेंस आएगा। मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स लगा है, 240 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज है, इसका जो है इंटरनल इंपीडेंस दिया गया है R प्लस 10J। तो हमसे कहा गया कि RL की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। एक हमारे पास एसी सर्किट दिया गया है जिसमें वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी गई है, इंटरनल इंपीडेंस दिया गया है, हमसे लोड पूछ रहा है किसके लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए। तो कहा गया है जो Z की वैल्यू है मैक्सिमम पावर के लिए, ZL बराबर होगा Z का संयुग्मी या कॉन्जुगेट। क्या होगा, Z का संयुग्मी। तो Z बराबर हम लोग को दिया गया R प्लस 10J। तो इसकी वैल्यू कितनी है संयुग्मी की, जहां जहां प्लस का साइन है वहां माइनस कर दीजिए, कौन सा वाले में, इमेजिनरी पार्ट में, यानी कि R माइनस 10J। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो लोड का इंपीडेंस होगा वो इंटरनल इंपीडेंस का संयुग्मी होगा, यानी कि अगर इसकी वैल्यू R प्लस 10J है तो इसकी R माइनस 10J होगी। इस तरह ज्ञात कर लेंगे हम लोग किसमें, सीरीज में, उसमें एसी सर्किट में। डीसी के लोग देख चुके हैं, एसी के लोग देख चुके हैं। इस तरह से हमारी चारों थ्योरम समाप्त हो चुकी हैं। कौन कौन सी थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो डीसी नेटवर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे कल से पढ़ेंगे जो इसके आगे का चैप्टर है। चलिए, धन्यवाद।